जाओगे कि किस कौन सी जिंदगी जी रहा है रैंडम सेना। मुझे सर तन से जुदा आईएसआईएस का वो काटने के स्टाइल में हजारों इस्लामिक ग्रुप में मेरे फॉरवर्ड किए गए। मैं 3-3 4 एसपी से भी मिला जाके। मुझे ये भी बोला गया कि आप आराम से इस पे सिक्योरिटी ले सकते हो, लेकिन मैंने बोला भाई सिक्योरिटी लेने के लिए भी पैसा चाहिए। अगर आप सिक्योरिटी लेते हो पुलिस का, उसमें आपको हाफ पैसा आपको पे करना पड़ता है, और उसमें एटलीस्ट आपके पास एक व्हीकल होना चाहिए। नहीं है मेरे पास उतना पैसा भाई, नहीं है मेरे पास फंडिंग। मैं गाली खा लूंगा, मैं भिखमंगा अपने आप को साबित कर लूंगा, लेकिन मैं गुलामी नहीं, ना मैं गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करूंगा, ना मैं नेताओं को प्रमोशन करूंगा। आपको भले ये बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं सच्चा हूं, इसलिए मेरे बात में दम है। मैं घेरा मुझे अटैक करते हैं लोग बस इसी नाम पे कि मैं गाली देता हूं, मैं गाली देता हूं। हमने 4 साल में गाली ही दे के एंटी हिंदू लॉबी की मात चोदी है। हमने गाली ही दे के गांड फाड़ी है सबकी। हमने गाली ही दे के गांड फाड़ी है। इंटेलेक्चुअल लॉबी जो काम नहीं कर पाई, और इंटेलेक्चुअल लॉबी हमें कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई, क्योंकि हम गाली दे के काम करवाते हैं, हम फोर्सफुली डिलीट करवाते हैं। अगर हम कैरी मिनाटी को प्यार से बोलते कि भैया प्लीज डिलीट कर दो, के लिए एलविश यादव के लिए हमने इतना काम किया। भाई आज 18 मिनट की वीडियो बना के मेरी इज्जत को तार तार कर दिए, ये बोलते हुए कि भाई हमने गाली दी। हमने उनके माँ को गाली भी नहीं दी थी। हमने उनके फैन को बोला था कि भाई इस चीज पे करो, और जब वो प्रोवोक आए स्पेस में आके प्रोवोक कर दिए, तब हमने स्टार्ट किया 100 ट्वीट करना। और रैंडम सेना की पावर ये थी कि 11:30 बजे रात में हमने हैशटैग स्टार्ट किया ट्रेंड करना, और 20 मिनट के अंदर ट्रेंडिंग लिस्ट आ गया। किसी के माई के लाल में कुवत नहीं था कि उसको हटा दे। 12 घंटे तक नंबर 1 ट्रेंडिंग लिस्ट में रहा। और इतनी औकात रैंडम सेना, हमने तो अपना रैंडम सेना ने तो अपना पावर, एक्चुअल पावर यूज भी नहीं किया है। यूज भी नहीं किया है रैंडम सेना ने अपना एक्चुअल पावर। मेरा एक्चुअल ऑडियंस इंस्टाग्राम पे है। कुछ दिहाड़ी मजदूर बोलते हैं कि रैंडम सेना के फॉलोअर्स में 80% एल्विश आर्मी है। अरे भड़वे, जिस दिन तेरा बाप जीता था उसके अगले ही दिन मैंने स्पेस बना के बोला था, उन दिहाड़ी मजदूर मादर चौधो से पूछो एक बार कि अभिषेक सिंह का रैंडम सेना ने बोला था कि नहीं, कि अगर एल्विश यादव के वजह से आपने हमें फॉलो किया है तो आप हमें अनफॉलो कर दीजिए। क्या आपने कभी एल्विश यादव के पोस्ट पे या स्टोरी पे रैंडम सेना का जिक्र देखा? कभी एल्विश यादव को रैंडम सेना का नाम लेते हुए देखा था आज तक 6 महीने में? जब गाली देने की बारी आई, जब डिफेम करने की बारी आई, तो एल्विश यादव भाई हमें गिफ्ट देते हुए अपने मेन चैनल पे रैंडम सेना को भिखमंगा तो ये सब चीज बोले कि चंदा मांगता है, बिहार आओ। एलविश यादव भाई, बिहार आने की आप बात कर रहे हैं। हमारे बिहार में भाई सिस्टम 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 नहीं चलता है भाई। हमारे बिहार में सीधे गोभी उगा देते हैं। ठीक है भाई, कभी बिहारियों का देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। वो तो बिहार के मिनिस्टर लोग मादर चोद हैं। नहीं तो बिहारी के बिना मैं कभी भी स्टेट और कास्ट की बात नहीं करता हूं, लेकिन कड़वा लगेगा मगर सच है। बिहार के बिना ये देश नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता है। बिहारी को मजदूर बोला जाता है, मजदूर के बिना मजदूर रहेंगे ही नहीं तो घर कहां से बनाओगे? जिस घर में अभी बैठ के स्पेस में सुन रहे हो, वो घर कहां से बनता अगर मजदूरी नहीं होते तो? तमिलनाडु में मनीष कश्यप पे एफआईआर किया गया, वहां पे बिहारी को मारा जाता है कुत्ता टाइप। जब मजदूर एसोसिएशन, मजदूर लोग जब वापस आने लगे, पलायन करने लगे बिहार, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी थी वो बाप बाप चिल्लाने लगी कि नहीं नहीं प्लीज कुछ नहीं कर, मत जाओ भाई, बिहारी मजदूरों मत जाओ भाई, हमसे हमारा काम कौन करेगा? जब कोरोना काल में कर्नाटका में ट्रेन जाना था बिहार के लिए ट्रेन जाना था कि बिहारी मजदूर जो भी हैं वो बिहार अपने घर वापस आ जाए। कर्नाटका स्ट्राइक के कर्नाटका के जितने भी वो एसोसिएशन वाले थे, वो सब वो बाप बाप चिल्लाने लगे कि भाई, और ट्रेन को बोले, रेलवे मिनिस्ट्री को बोले कि भाई ट्रेन वापस ले लो, हमारा काम सारा ठप हो जाएगा। तो बिहारीज के बेला ये भी नहीं होता है, और ये बिहारीज को हल्के में लेते हैं। चलिए, ये बात तो एकदम अलग लेवल पे चली जाएगी। मैं कभी भी मैं कभी भी स्टेट हुड को कभी प्रमोट नहीं करूंगा। मैं कभी भी कास्ट हुड को कभी प्रमोट नहीं करूंगा। मेरे लिए भारतीय और हिंदू ही सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। मुझे सिर्फ भारत और हिंदू ही दिखाई देता है। ना यादव दिखाई देता है, ना भूमियार दिखाई देता है, ना राजपूत दिखाई देता है, ना कोई स्टेट दिखाई देता है। ये कोई भाषण मैं नहीं चोद रहा हूं, लेकिन भाई बस यही चीज है कि जितना मुझ पे अटैक किया गया,
मैं फिर से बोलता हूँ कि मुझ पे अटैक सिर्फ और सिर्फ आप गाली के लिए कर सकते हो, जिस गाली गाली के दम पे हमने एंटी हिंदू लॉबी की माँ चोद के रखी है पिछले 4 साल से। इसके अलावा आप हम रैंडम सेना पे कुछ भी अटैक नहीं कर सकते हो भाई। दैट्स इट। गला सूख गया मेरा। अब लेते हैं धीरे धीरे करके भाइयों को। बताओ अश्विनी, कुछ हाँ। क्या? नहीं, अभी तो डीएम में पूरा गालियां भरा हुआ है, एकदम भयंकर भयंकर लेवल का गालियां भरा भरा पड़ा है एल्विस फैन पेजेस की तरफ से। वो और सारे अकाउंट नए बन रहे हैं, मतलब कि 0 फॉलोवर, 1 फॉलोवर, पता नहीं कोई पीआर कंपनी लगाया गया है गाली बकने के लिए कि क्या। मतलब आज ही का अकाउंट बना हुआ है 0 1 फॉलोवर के ये साथ। सब बोलोगे ना भाई तो इसमें और डिफेंड करने लगे कि एलविश यादव को डिफेम करने के लिए बनाया गया है। नहीं तो फिर ऐसा नहीं है। हम्म। और बाकी सुबह से चल रहा है, और हरियाणा पुलिस अभी तक मतलब गुड़गांव पुलिस इसमें 307 क्यों नहीं लगाया, एफआईआर को चेंज कैसे कर करेगा दिया भाई गया। जब एमएल खट्टर के साथ मिलते हैं हमारे एलविश भाई? कैसे करेगा? आप कैसे लोगों को, कैसे क्रिएटर को आप प्रमोट कर रहे हो, कैसे क्रिएटर को आप आइडोलाइज कर रहे हो? मुझे इंग्लिश भी ठीक से बोलने नहीं आ रही, मैं इतना कांप रहा हूँ। जो 8-8 बंदे लेके एक लड़के को, एक 18-20 साल का लड़का को मारने जाता है, वो लड़का, चलो भाई रैंडम, तुम तो भाई बहुत बहुत ब्लेम कर दिए कि रैंडम गाली दिया। मैक्सटन गाली दिया था क्या भाई? मैक्सटन नहीं, गाली दिया मैक्सटर था? ने कहीं से भी गाली नहीं दिया था। तो और मैक्सटन को क्यों मारा गया? उसका वीडियो भी देखिए, वो बंदा वहां पे बैठा हुआ था, जैसे ही एल्विस इंटर करता है तो वो बोलता है हाँ भाई, हाथ मिलाने के लिए। और उसे पकड़ करके वो पीटने लगा। आप देखिए कि ये जो मैक्सटर ने एल्विस को पकड़ लिया, अगर वो चाहता तो वहां पे कूट देता। ये जो 7 8 बंदे उसके पास नहीं रहते, वो जो 7 8 बंदों ने बचा लिया और इसे फिर उसके हाथ पकड़ पकड़ के इसके लड़कों ने हाथ पकड़ा, तब एल्विस उसे मार रहा था जिस तरीके से। कुछ भाई अगर हमारे सनातनी एल्विश यादव ट्रेंड कर रहे थे क्या? सनातनी एल्विश जैसे लोगों का यही काम होता है कि 8 देखिए लोगों को। सनातनी, देखिए सनातनी तो फिर ये सेक्सी सेक्सी मंत्र क्या होता है, वो इतना ही सनातनी है तो पहले उससे ये पूछा जाए कि ये सेक्सी सेक्सी मंत्र क्या होता है भाई। जो तुम अपने वीडियो में यूज करते थे सेक्सी सेक्सी मंत्र, और महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते थे, तो तुम सनातनी हो गए। मुझे बोला गया कि मैं गाली देता हूँ माँ बहन की। तो एल्विश यादव ने जब स्टोरी डाली थी कि समीर मार्क की आईडी मेंशन कर रहा हूँ, इसकी माँ चोद दो, वो क्या था? वो क्या था? माँ को इज्जत दे रहा था क्या एल्विश यादव? समीर मार्क की माँ को इज्जत दे रहा था क्या? क्या था वो? व्हाट वाज दैट? अगर आप मेरी गाली को गाली कहते हैं तो एल्विश यादव की गाली को गाली क्यों नहीं कह रहे हैं? और अगर आप एल्विश यादव की गाली को गाली नहीं कह रहे हैं के बारे में कोई फालतू बोलेगा, तो अगर ये कोई करेगा और मैं उसको गाली बकूंगा, और कोई मेरे को बोलेगा एलिस भाई तुम गलत कर रहे हो, तो भाई मैं गलत ही हूँ, मेरे लोगों को की अच्छा लगता बायसनेस हो गई है उनके कि तुम बारे में। एक बंदे की गाली देख रहे हो, एक को तुम एक का समर्थन कर रहे हो उसका गाली देख के, तो ये फिर उनकी हो गई, वो वहां पे उनका वो बायसनेस हो गया। मैं कोई, अब बोलो भाई मैं मैनिपुलेट करो। 4 दिन पहले पोक किए थे ना भाई। क्या हाल है तुम्हारे क्रिएटर का? हाल बेहाल हो गया ना भाई। अपने चाल से हाल बेहाल हुआ है। डॉन बनने का भाई को शौक था, पैसा का गर्मी है, 2 करोड़ का गर्मी है। आए थे मेरे पास मैनेज करने। अब बताइए एलविश यादव के कुछ फैंस वो भी कर रहे हैं कि अरे हा ऐसे कर दिया, सिस्टम हैंग कर दिया भाई का। लेकिन आपके भैया तो 6 बजे शाम में मुझे कॉल किए, वो भी सम्राट भाई के थ्रू, कि मैनेज करवा दो सम्राट भाई। लेकिन मैंने मैनेज करने से मना कर दिया, मैंने कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया। डाल दो रिकॉर्डिंग, डाल दो। इस बार रिकॉर्डिंग भी किया है, हमेशा रिकॉर्डिंग अब करता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग कब काम आ जाए पता नहीं चलता है। डाल दो रिकॉर्डिंग कि आपके सिस्टम का कैसे सिस्टम हिला हुआ है, डाल दूं। वही चीज है भाई, दिल से सपोर्ट किया था, भाई समझ के सपोर्ट किया था, हिंदू समझ के सपोर्ट किया था। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी कि आप मुनव्वर फारूकी को गले लगाने चले गए, आप उसके साथ हंस के। इसके फैंस ऐसे दोगले हैं जो बोलते हैं कि वो ऐसा था तो वैसा था तो ऐसे, वो चैलेंज था ओवर तो ऐसे था तो वो ऐसे मिलने गया। कुछ भी भाई, कुछ भी आप कर दोगे।
मतलब आप तो ये भी कर दोगे, अगर आप आपकी माँ बहन के साथ अलविश छेड़छाड़ कर देगा तो आप बोल दोगे कि हा भाई वो तो मैं नहीं बोला था कि चलो थोड़ा सा हाथ रख लो। आप इतने भी दोगले मत बनो, इतने भी स्पाइनलेस मत बनो कि आप अपने क्रिएटर की गलती छुपाओ। बस यही चीज है। चलिए वो गलती, चलिए वो हुआ, वो जो मुनावर से मिला वो एक हद तक मतलब वो उतना बड़ा उसका गलती, उसके लाइफ का वो सबसे बड़ा जो गलती किया वो मैक्सटन के पास जा करके और उसको मारा। वो वहां से उसके लिए जो पर्सपेक्ट लोगों के जो विचार थे वो वहां से वो चेंज हो गया। वो उसके समझ लीजिए उसके कैरियर का एंड वहां से और चालू हो गया। मीम पेजेस भाई, मीम पेजेस डाल रहे हैं, मैक्सन का मजाक उड़ा रहे हैं। भाई वो भी नहीं, पेड वाला वो चीज है। नहीं तो पैसे कहाँ से फिर इधर आप वहां पे देखे होंगे कि जब सात आप आठ वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, और वैसे जब लोग को आप ऐसे क्रिएटर, अब जैसे मान लो रैंडम सेना अगर गुंडागर्दी करने लगे और रैंडम सेना की पब्लिक और प्रमोट करने लगे, तब तो भाई हम अपने आप को ही डॉन बाप समझने लगेंगे। क्योंकि जो हमारा सीएम है वो बीजेपी दलाल के वजह से, मैं उससे मिल ही लिया हूँ। पुलिस हम पे एफआईआर कर नहीं रही है। हम किसी को भी मेरे अगेंस्ट अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेगा, जैसा कि एल्विश आर्मी का कहना था कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते थे, तो मैक्सटन ने क्या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं किया था क्या? गाली गलौज किया था। और भाई एल्विश भाई इतने ही बड़े डॉन थे तो मैक्सटन को क्यों धमकी दिए? कभी हमको क्यों नहीं कॉल किए? कल से अभी अभी तक में एक मैसेज शाम शाम से पहले, मैटर होने से पहले एक बार भी हमको धमकी क्यों नहीं दिए? क्योंकि उनको पता है वो धमकी कमजोर को ही दे सकते हैं। अभी उनको पहली बार हमको बोलते हैं कॉल पे कि तुम बहुत ईगो वाले हो, तो भाई साहब को पहली बार उनके ही ईगो जैसा आदमी से भेंट हुआ है। हमने भाई भाई मान के सपोर्ट किया था। हम अगर बनाना जानते हैं तो हम गिराना भी जानते हैं आपके गलत करने पे। अगर आप नहीं मानेंगे तो आप जाएंगे भीतर, सीधी सी बात है। और ये घमंड और ये नहीं है भाई, आपने यूज किया हिंदूज का, कट्टर हिंदू, अपने आप को कट्टर हिंदू बता के आपने धोखा दिया हिंदुओं को, और कुछ भी नहीं भाई। अभी आपने बोला कि मैक्सटन का मजाक उड़ा रहे हैं वो वीडियो डाल के लोग, तो जो मजाक उड़ा रहे हैं उनको ये देखना चाहिए कि 7-8 बंदे वहां पे मैक्सटन को पकड़े हुए थे। एल्विस यादव उसको पीट रहा था, लेकिन जो मैक्सटन है उसके मुंह से एक शब्द निकल रहा था कि चाहे आप मेरी जान भी ले लो मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। तो यहाँ पे किसका बेइज्जती कौन हुआ, शेर हुआ, किसने कौन अपना? मर्द हुआ? वही मैक्सटन तो, मर्द हुआ कि एल्विश यादव मर्द एल्विस हुआ? मर्द हुआ। एल्विश डैडी मार दिए। 8 लड़कों के साथ जाके मार दिए एक निहत्थे को। अगर मर्द हो वही गए। अकेले होता तो ये मैक्सटन अच्छे से मतलब क्या बोलूं अरे यहाँ पे। करता नहीं करता अकेले तो जाते। हाँ, अकेले अरे जाते। करता नहीं करता अकेले जाते, अकेले भेंट कर लेते, है ना? डॉन थे ना भाई हमारे। 4 दिन पहले, हेलो एल्विश आर्मी, 4 दिन पहले प्रोवोक किए थे ना। क्या हाल है तुम्हारे आज क्रिएटर का? कैसी स्थिति बनी हुई है? कैसे विक्टिम कार्ड खेलोगे? तुम्हारे बाप ने तो आज मार दिया मैक्सटन को, जान से मारने की धमकी दी, नेशनल मीडिया में आ गया, स्नेक में मनता सनातनी एल्विश है इसीलिए ऐसी की जा रही है। भाई वो सब पैसे से मैनेज हुआ था। सब भी उसमें बीजेपी के कुछ नेता भी शामिल थे। मुंह मत खुलाओ मेरा। अब तो भाई हम सारा मुंह खोल देंगे, ज्यादा पोक करोगे तो। और ना और होगा, जितना हुआ है ना भाई, और दुर्गति होगा। ज्यादा करोगे ना पोक भाई, निर्मला सीतारमन जी पे रेड कर देंगे। किसी हल्के में मत लो। 3 दिन में यही तो गलती की हो, प्रोवोक करके भाई हमको प्रोवोक करके यही तो गलती कर दिए 3 दिन में भाई। गलत आदमी को पोक कर दिए। तुम फैन वॉर समझ लिए कि दूसरे अभिषेक मल्हान को पोक कर देंगे, मनीषा रानी जी को पोक कर देंगे, जिया शंकर जी को पोक कर देंगे। आपको आपको अंदाजा ही नहीं था जब, और ये हाल तब है जब रैंडम सेना ने अपना इंस्टाग्राम यूज ही नहीं किया है मेन पोस्ट डाल के, जिसपे 5-5 मिलियन व्यूज जाते हैं। जब मैं सच्चाई बता दूंगा, जहां पर अभी तो 19,000 सुन रहे हैं, जब 5 मिलियन लोग, 50 लाख लोग सुनेंगे, तब क्या हाल होगा आपके एलविश यादव जी का? सच्चाई सुनेंगे तब। अभी जाइए एलविश यादव जी के मेन पोस्ट पे जाइए, कमेंट्स देखिए, उस पे 8-8 10-10 हजार लाइक्स हैं। जाइए देखिए क्या हाल किया आप हमने अपने क्रिएटर का, आप उनकी गलती छुपा छुपा के। यही हाल है। तो गलती को मत छुपाए कीजिए, बस, दैट्स इट। और जो भाई भाई एलविश यादव के नाम पे रैंडम सेना को फॉलो किए थे, तुरंत अनफॉलो कर दीजिए। नहीं चाहिए भाई आपके जैसे दिहाड़ी मजदूर, बस।
कोई भाई है माइक में लेना चाहता है तो ले आ सकता है, एक एक करके लेंगे। बोलो अश्विनी, तब तक कुछ बोलना है तो। अब एक सेकंड। हाँ, अभी डीएम गालियों से भरा जा रहा है अभी। क्या करेंगे भाई, दिहाड़ी मजदूर क्या कर सकते हैं, डीएम गाली से ये भरेंगे तो भाई और कुत्तों वाला स्थिति होगा ना, अभी हम्म और पिलाएगा। तुमको हम्म हम महादेव की कसम बता रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हो, तुम जितना गाली दोगे तुम उतना कबर खोदोगे, महादेव की कसम। तुम जितना गाली दोगे तुम उतना कबर खोदोगे अपने बाप के लिए, महादेव की कसम भाई। सुअर बना के रख देंगे हम, सुअर बना के रख देंगे। अभी तो तुम्हारा बाप 6 बजे हमको कॉल ही किया है मैनेज करने के लिए। सुअर बना के रख देंगे भाई, सुअर बना के रख देंगे, सुअर बना के रख देंगे। ये रैंडम सेना का वादा है, क्योंकि तुम्हारे ये कोई ईगो नहीं है भाई, क्योंकि तुम्हारे बाप ने धोखा दिया है हिंदूज को, अपने आप को कट्टर हिंदू बता के। बस यही चीज एक बार बोल देता कि भाई हमसे गलती हो गई, मेरे चाहने वालों को अगर बुरा लगा हो तो मुझसे गलती हो गई भाई। क्या मुनव्वर ये चीज नहीं बोल सकता है वो, कि मुनव्वर फारूकी के साथ आज के बाद जाने अनजाने में कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं मिलूंगा। कट्टर हिंदू है ना वो, नहीं कर सकता है ये चीज, नहीं कर सकता है ये प्रॉमिस, नहीं किया ना। ईगो है, ईगो कहां से आया, पैसे से आया, और दिहाड़ी मजदूर से आया, कि मैं कुछ भी कर लूं ये दिहाड़ी मजदूर तो डिफेंड कर ही देंगे मुझे। ये दिहाड़ी मजदूर तो हमको गाली दे, ये इनके दिहाड़ी मजदूर मेनका गांधी को गाली देने लगे। मेनका गांधी उसका आईडी नहीं चलाती होगी, देखती होगी, गांड फाड़ देती, सुअर बना देती एलविश यादव का मेनका गांधी, समझे। एक गैम्बलिंग प्रमोट करने वाले यूट्यूबर में और एक पॉलिटिशियन में, सिटिंग एमपी में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है ना। सुअर बना देती है। तो मैं अब वही बोल रहा हूँ कि जो करते हो ना गाली वाला, कि गाली भरने लगे, बहन के लोरो रैंडम सेना है ये, समझे, रैंडम सेना है। सुअर बना देंगे, 3 दिन से सुअर बना हुआ है ना, अभी और सुअर बनाएंगे भाई, और सुअर बनाएंगे। जितना पोक करोगे कर लो ट्रोल, भिखारी है तो गाली देता है, करो ट्रोल भाई, फोटो डालो, फोटो का वो करो, मॉर्फ करो, जितना करना है करो भाई, फेक स्क्रीनशॉट डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ भाई, लेकिन तुम्हारे बाप का सुअर और बनेगा भाई। अभी हाँ हरियाणा अभी पुलिस एफआईआर कर ली ना, लेकिन वही चीज है, चार्ज नहीं डाली है, उस वो भी डालेगी भाई, पूरी कोशिश करेंगे, वो भी डालेगी भाई, अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज भी। और सुअर बनवाओ तुम, जितना गाली दोगे उतना सुअर बनेगा तुम्हारा बाप एलविश यादव, जितना गाली दोगे उतना सुअर बनेगा भाई तुम्हारा बाप एलविश यादव। एलविस यादव आज मतलब गाली और माँ बहनों की इज्जत की बात कर रहा था सुबह से। जो उसके एलविस आर्मी है मेरे फोटो को मॉर्फ करके माँ बहनों की गाली दे रहे हैं टैग कर करके, वो नहीं दिख रहा है। खुद अपने वीडियोज में गाली डाल रहा है, वो उसे नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सिंपैथी के लिए मैनिपुलेट करने के लिए आज वीडियो बनाया, और उसमें पूरा मतलब इमोशनल था वो वीडियो, मैनिपुलेट करने के लिए इमोशनल वीडियो बनाया है वो। धर्म का काम किया है, केरला स्टोरी प्रमोट करने के लिए पैसा लिए थे, 12 लाख रुपया कैश में। मुंह मत खुलवाओ ना भाई, हाँ तो कश्मीर फाइल्स ये प्रमोट करने छिपा के नहीं लिए हुआ है। पैसा लिए थे। वो जो ट्विटर और प्लेटफॉर्म पे वो नए नए अकाउंट आते हैं और जिनको पता नहीं होता है वो उनके लिए, बाकी हम लोगों से वो छुपा नहीं हुआ है, नहीं छिपा हुआ है वो जो भी ऑडियंस ये को लोग। पता है ना भाई, ऑडियंस को पता है कि धर्म के लिए मूवी बन रहा है, ये है वो है, दिस दैट है भाई। वो क्रिएटर जानता है, हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। आज सिद्धार्थ सिद्धार्थ बाबू का पेट ट्रेंड चल रहा था, पेट ट्वीट चल रहा था, इट्स वेरी गुड टू सी सिद्धार्थ जो ये पूजा कर रहा है। बहन चो, वो बहन बहन का लौड़ा भाई, वो पूजा कर रहा है, इसमें हम क्या करें। सारा पेट ट्वीट था। तो भाई वही बाल है, बोल रहे हैं भाई कि कंट्रोवर्सी को बंद कर दो, कंट्रोवर्सी बंद नहीं होगा भाई। हिंदूज को धोखा धोखा दिया है तो कंट्रोवर्सी तो बंद नहीं होगा। ईगो है भाई तो ईगो तो खत्म होना चाहिए, कम तो होना चाहिए भाई, यही बात है। बाकी छोड़िए, होता रहता है ये सब। भाई बहुत गलत आदमी से भिड़ गए इस बार, भाई को समझ में नहीं आया, उसके बाद फिर मैक्सन भाई को कूट दिए, जान से मारने की धमकी भी दे दिए। खैर भगवान ही मालिक है, और शर्म नहीं आता है। और उन क्रिएटर, वो क्रिएटर्स जो अपना भाईचारा निभाने के लिए, चाहे वो सम्राट ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई और ही क्यों ना हो,
कितने भी यूट्यूबर जितने भी आज भड़वे चुप हैं, तुम सब साले दोगले हो। तुम्हारे गांड में स्पाइन नहीं है, गांड में स्पाइन नहीं है, पीठ पीछे छोड़ो, पिछवाड़े में स्पाइन नहीं है भाई। तुम सच को सच बोल सको, झूठ को झूठ बोल सको, गलत को गलत बोल सको, सही को सही बोल सको। जितने भी राइट विंग क्रिएटर्स भी आज चुप हैं भाई, तुम में भी स्पाइन नहीं है, मेरे में स्पाइन है। मैं इस चीज की वो लेता हूं, गर्व से बोलता हूं कि भाई जिसको सपोर्ट किया था उसकी गांड भी फाड़ रहा हूं एंटी हिंदू मुनव्वर को गले लगाने के लिए, उसके साथ हंसने के लिए, हिंदूज का चूतिया काटने के लिए, उसके साथ स्टोरी डालने के लिए, उसके साथ फोटो खिंचवा के अपने पेज पे स्टोरी डालने के लिए, सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने के लिए, उसका गांड फाड़ने का घमंड है रैंडम सेना को। और जो लोग नहीं बोल रहे हैं, तब अगर तुम इतना, तो जितना भी तुम हमको भिखारी बोल लो, जितना तुम हमको ये बोल लो कि भाई हम क्या बोले, गाली देते हैं, लेकिन तुम हमको कभी भी गद्दार नहीं बोल सकते हो, कभी भी ये नहीं बोल सकते हो कि ये दोगला हिंदू है। तुम हमेशा ये बोल, दोस्त है, दोस्त हमको बनना ही नहीं था भाई। दोस्त हमको, हम अपने धर्म के अलावा किसी के सगे नहीं है। ये एल्विश आर्मी के टट्टे बोलते हैं कि भाई ऐसा दोस्त किसी को ना मिला। अरे भड़वे, मेरे लिए धर्म के अलावा कोई नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है भाई। तेरा एल्विश यादव क्या, मेरा बाप भी नहीं है मेरे लिए आगे, मेरे धर्म के आगे भाई, मेरा बाप भी नहीं है। इसको रिकॉर्ड कर ले, मेरे लिए मेरे धर्म के ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने बीजेपी को भी गाली दी है, बीजेपी को भी गरियाया, बीजेपी पे प्रेशर बनाया। मैंने एल्विश यादव जैसे दोस्त, जिसको भाई माना, जिसको सपोर्ट किया, उस पे भी अटैक किया, उसके गलती करने पे। मैं हमेशा अपने धर्म के लिए खड़ा रहा और आगे भी खड़ा रहूंगा। बस, बहुत ज्ञान चोद दिया। आईटी सेल देख लेगा इतना, लिसनिंग तो गाने पड़ जाएगी। एक सेकेंड भाइयों, थोड़ा, बस जितने भी 17,000 भाई लोग सुन रहे हैं, अगर कर सकते हो भाई तो हैशटैग अरेस्ट एल्विश यादव 50 बार ट्वीट करो, और मैक्सटेंड का वीडियो के साथ, उसके गाली गलौज वाले वीडियो के साथ, उसके सेक्सी सेक्सी मंत्र वाले वीडियोस के साथ, वो समीर मार की माँ चोद दो वाले वीडियो के साथ, और हैशटैग 307 है, और 307 लगाने के लिए, हाँ, स्लैप अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज ऑन एल्विश यादव, हैशटैग अरेस्ट एल्विश यादव। एमएल खट्टर सीएमओ को टैग करो, एमएल खट्टर को टैग करो, अनिल विज को टैग करो, गुरुग्राम पुलिस को टैग करो, हरियाणा पुलिस को टैग करो, और लिखो कि स्लैप अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज ऑन एल्विश यादव, हैशटैग अरेस्ट एल्विश यादव। नंबर 1 पे ट्रेंड करना चाहिए। ऐसे गुंडे मवाली का औकात दिखना चाहिए। वैसे ये अरेस्ट नहीं भी होगा, 99% चांस है, क्योंकि भाई साहब पे तो बहुत सोर्स है उनके पास, और गलती से अटेम्प्ट टू मर्डर लग भी जाता है तो भाई भाई के पास पैसा बहुत है, तुरंत निकल जाएगा। लेकिन फिर भी भाई को पता चलना चाहिए हीट क्या होता है। बोल रहे थे ना कितने भी ट्रेंड करवा लो, हाँ भाई हम लोग तो ट्रेंड ही करवा सकते हैं, आपकी तरह तो घुस के 8-8 बाउंसर्स के साथ मार नहीं सकते ना किसी को। एक सेकेंड, अरेस्ट एल्विश यादव 95,000 ट्वीट के साथ ट्रेंड कर रहा है, इसको 1 मिलियन ट्वीट करो भाइयों। हैशटैग अरेस्ट एल्विश यादव 100 बार ट्वीट करना है हर 10 सेकेंड पे। गुरुग्राम पुलिस को टैग करो और लिखो स्लैप अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज ऑन एल्विश यादव, उसके नीचे हैशटैग अरेस्ट एल्विश यादव। नंबर 1 ट्रेंडिंग होना चाहिए। भाई को हिंदूज का थोड़ा पावर दिखाओ कि भाई ऐसे ही गुंडागर्दी नहीं कर सकते हैं। भाई के पास अगर 2 करोड़ का महीना आ जाए तो भाई ऐसे ही किसी को बुला के मार नहीं सकते हैं, कुत्ता टाइप जान से मारने की धमकी नहीं दे सकते हैं। मुझे भी आई धमकी, सुबह से लेके शाम तक मुझे भी आई धमकी, लेकिन अब क्या ही बोले हम तो पीछे हटने वालों में से नहीं है। और मैक्सटन भी भाई, कुडोस टू मैक्सटन अकेला खड़ा रहा, अकेला मार खाता रहा, लेकिन सॉरी नहीं बोला, झुका नहीं, बोला कि भाई तू गंवारी है, आज प्रूव हो गया, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। और मीम पेजेस को पैसे दिए गए हैं प्रमोशन करने के लिए कि मैक्सटन का मजाक उड़ाइए, मतलब इनका जो भाईचारा वाला टीम है ना, वो महा बेवकूफ टीम है। मतलब इनको लग रहा है कि भाई एल्विश का इसमें वाहवाही होगा कि मैक्सटन को पीट दिया तो हा 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
भाई, और उल्टा तुम कब्र खोद रहे हो एल्विश के लिए, और कुछ भी नहीं। ठीक है भाइयों, कल वीडियो आएगी 15-20 मिनट की, यही चीज रिपीट नहीं होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी खुलेंगी, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे तो वैसे बहुत मना किया जा रहा है कि फेस रिवील मत करो, लेकिन मेरा बहुत ज्यादा मन चांसेस है भाई। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा अपने भाइयों को, मैं आज एक चीज करना चाहूंगा क्लियर भाई, कि मुझे कैमरा फोबिया है, मुझे डर नहीं है भाई। डर उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैंने रैंडम से ना ओपन किया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं किस लॉबी से लड़ रहा हूँ, लड़ने वाला हूँ। मुझे भाई कैमरा फोबिया है। मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, 17,000 पब्लिक के सामने, साढ़े 16,000 लोगों के सामने मैं ये चीज बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई वो भगवान का देन है। मेरा जो एक आई बॉल है ना भाई, वो थोड़ा हल्का सा टेढ़ा है, वो मूव नहीं करता है, वो भगवान की देन है। ठीक है, और मुझे बचपन में भाई बहुत ट्रोल किया गया, चिढ़ाया गया है कि भाई तुम क्या बोलते हो उसको, क्या वर्ड बोला जाता है, जो भी चीज बोला जाता है कि तुम्हारा आंख टेढ़ा है, तुम ये हो, तुम वो हो। तो भाई वो हम ट्रॉमेटाइज्ड हैं थोड़े, और थोड़ा कैमरा फोबिया है कि भाई हम कैसे लगेंगे कैमरा में। इसलिए भाई हम अभी तक वीडियो नहीं बना पाए अपना। और थोड़ा ये भी था कि भाई हमारे घर में तो एक ही बच्चा होता है, एक दो बच्चा ही मैक्सिमम होता है। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मेरे माँ बाप को कौन देखेगा, तो भी एक थोड़ा बहुत ये भी चांसेस है। मुझे कैमरा फोबिया है भाई, मुझे डर नहीं है वैसा। कैमरा फोबिया को थोड़ा वो करेंगे, मुझे पता है कि भाई हम जब भी वीडियो बनाएंगे मेरा बहुत मजाक उड़ाया जाएगा, ये कैसा चोदू दिखता है, इसका आंख कैसा है, ये वो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदूज रैंडम सेना को फॉलो कर किए हैं, वो हमारा काम देख के फॉलो किए हैं। वो हम उनको हमारे फेस से कोई मतलब नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं कैसे नहीं दिखते हैं। और जो भी मेरे हेटर्स हैं, वो शायद अपनी, जो भी हेटर्स हैं जो मजाक उड़ाते हैं फेस ना दिखाने का, यह चीज शायद मुझे लगता है कि उनको अपनी बहन बिहानी होगी हमसे, बिहानी मतलब कि शादी करवानी होगी, इसलिए वो मेरा फेस देखना चाहते हैं। तो उनके लिए बता दे भाई कि जल्द ही अगर सब कुछ सही रहा और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि कैमरा फोबिया मेरा खत्म हो गया, तो हम फेस भी जल्दी दिखाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हम इस वीडियो में फेस दिखाएंगे। बस यही चीज रिक्वेस्ट करेंगे, हैशटैग अरेस्ट एल्विश यादव 100 बार ट्वीट करिएगा, और कोशिश करिएगा कि नंबर 1 ट्रेंडिंग रहे और पुलिस पे प्रेशर बनते रहे। और उस वीडियो को अपने ट्वीट में जरूर अटैच कीजिएगा जहां पर मैक्सन को मारा जा रहा है, तब तब प्रेशर ज्यादा बनेगा। और अभी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इल्विस आर्मी ये कर देगी वो कर देगी, तुझे जानता नहीं था, ये वो फलाना ढिमकाना। तो जितने भी इल्विस आर्मी में जो हैं वो ज्यादातर बच्चे हैं, 15 साल 16 साल 17 साल वाले 18 साल वाले बच्चे हैं। तो उनसे मैं यही बोलूंगा कि भाई तुम लोग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, अगर अच्छे से अगर कुछ करना है, इन छपरी वाले कामों में मत लगो, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, तुम्हारा ही समय बर्बाद होगा। मैक्सन भाई लेकिन पूरा एकदम सिग्मा वाला रोल में आ गए। नहीं, मैक्सन का तो दाग देना पड़ेगा कि उसने 7-8 बंदे के सामने पीट रहा है पकड़े हुए, फिर भी उसने बोला कि चाहे मेरी जान ले लो मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। तो बंदे में सही में दम है। भल एक सेकेंड भाइयों, बाप रे 4,500 कमेंट्स है भाई, फुल सपोर्ट भाई। झूठ, रैंडम भाई पानी पी लो, खांसी आ रही है। इसको अरेस्ट करवाओ भाई, सब कुछ सही रहा तो हो भी जाएगा भाई। नहीं हो जाएगा, वो अरेस्ट हो जाएगा। बाकी जो हमारा काम है, काम में लगे रहने की, भाई नहीं तो चश्मा ऐसे ही बना के मन बढ़ वीडियो बना लेना। नहीं तो ऐसे ही मन बढ़ते चला जाएगा, और भाई सिर्फ ये इसका कुछ ही नहीं। कुछ भाई, एक तो हम इन लोगों से परेशान हैं जो एक दो क्रिएटर साला ब्लू टिक ले लिए हैं, एक दो क्रिएटर नहीं, और भाई रीच के लिए कुछ भी पोस्ट करते हैं कमेंट सेक्शन में कि लाइक्स आ जाए। एक हमारे हैं किलर भाई, बाप रे बाप, भाई नहीं आता है।